हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिसाइडेड डेविएशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, जो कि डिसाइड करता है कि रिफ्रैक्शन जो होगा वो कितना डेविएट करेगा। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस सी हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम वी हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सी बाई वी के इक्वल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो ये आपके ये क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, उसे हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो उसको डिनोट करते हैं एन एम से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वही होता है। एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं इसी में, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a given another medium is called relative refractive index। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, जिसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ये होगा सिंबल है, ये 1/v के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसे भी इसी देख लेते हैं। छोटी सी पॉइंट है तो इसको अलग अलग वीडियो में देखने से अच्छा है एक ही वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट changes but frequency is unchanged. Due to this, light deviates from one path to another is called refraction। जब लाइट पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, वो चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ड्यू टू दिस लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, जिसकी वजह से लाइट जो होता है वो डेविएट करता है अपने पाथ से, उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी μ2/μ1 करेंगे, v1/v2, λ1/λ2, ये हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इसे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट फॉलोज द सेम पाथ इफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो होता है वो फॉलो करता है सेम पाथ को, अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो रिवर्स है तब। इफ द इंसिडेंट एंगल आई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर एंड द फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम, if light passes from second medium to first medium, incident angle is r and then reflective angle will be I। यहाँ पे देखो, अगर इंसिडेंट एंगल I है और रिफ्रैक्टिव एंगल R है, तो वो फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में है। और अगर लाइट पास कर रहा है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, तो इंसिडेंट एंगल जो होगा वो R हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो I हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी टॉपिक समझ आई होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी था, ये कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन था, एंड यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, एक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंड दूसरा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख भी सकते हो।